Hello students. So here we are with the question number 4th of exercise 11.2. 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आपको क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई इज 30 डिग्री, एंगल जेड इज 90 डिग्री। एक वाई है जो कि 30 डिग्री है और 90 डिग्री है, और तीनों साइड्स का जो सम है 11 है। ठीक है, अभी तक हमने दो साइड्स के सम के बारे में बात करी थी। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो आपकी बेस लाइन है ना, राइट, जो आपकी बेस लाइन है वो लेंगे जो कि तीनों एंगल्स का सम यहाँ पर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखिए अब आपके पास कितना है, 11 सेंटीमीटर है, तो हम एक काम करते हैं, हम 11 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो इट इज, तो 11 सेंटीमीटर हम एक काम करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने पूरा, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, ये मैंने पूरा 11 सेंटीमीटर यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, राइट, ये हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको बोला गया है जो ये एंगल y है दैट इज व्हाट, दैट इज योर 30 डिग्री। ये कितना है आपके पास, 30 डिग्री है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट पर एंगल बना लेते हैं। ठीक है, एंगल बना लेते हैं, राइट। तो आप अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के पहले आप नाम रख दीजिए। ठीक है, हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, ये हमने रख दिया P और यहाँ हमने रख दिया Q। ठीक है, मैं एक बार ज़रा इसको पेन से कर देती हूँ। आपको डिफरेंट नाम देने हैं, P और ये हमने रख दिया Q। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर मैं एंगल बनाऊंगी 30 डिग्री का। तो चलिए 30 डिग्री बना लेते हैं। आपको पता है 30 डिग्री कैसे बनाना है, इट इज़ वेरी इजी। पहले हम 60 का बनाएंगे, ये मैंने यहाँ से बना दिया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन PQ इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, जो कि हमने ड्रॉ किया। लेट मी चेंज दी पेन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, फ्रॉम द पॉइंट P मेकिंग एन आर्क, मेकिंग एन आर्क of specific radius from the point P making an arc of specific radius which cut at, ये पॉइंट हम ले लेते हैं, let it will be your A on PQ with taking A as a center, taking A as a center, making another arc of same radius, another arc of same radius। ये हमने किया विच इज 60 डिग्री। ठीक है, विच इज 60 डिग्री। तो एक काम करते हैं, अब इसको डॉटेड ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। ओके, राइट, ए और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं बी। ठीक है, अब ए और बी से हम क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, और 30 डिग्री की हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। तो ये जो एंगल मेरे पास आया फाइनली, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये आ गया मेरे पास 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, अब यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। थर्ड, टेकिंग सेम रेट विच कट एट, यहाँ लिख दीजिएगा B, taking B and A as a center, we make
एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। ये जो है ये आ गया आपका 30 डिग्री। सिमिलरली अब क्यू पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये आपका क्यू पॉइंट है, यहाँ से मैंने आर्क लगाई। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर ये 60 की आर्क, यहाँ से मैंने लगाई 120 की आर्क, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और ओपन किया और इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो मैंने लिया, विच इज़ 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सो दिस इज योर पॉइंट एंड दिस वन इज योर 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। इन पॉइंट के आप नाम रख सकते हैं CDF, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टेकिंग Q एज अ सेंटर, शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप यहाँ पर से, टेकिंग Q एज अ सेंटर, मेकिंग एन आर्क of specific radius which cut at C and D, ठीक है। C पे और D पे कट हुई and we make an angle, डायरेक्टली लिख देते हैं, एंगल 90 डिग्री ऑन Q। ये हमने Q के ऊपर 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब बनाने के बाद हमें क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है तो जो ये एंगल आपको गिवन होते हैं आपको क्या करना होता है, इसका भी हाफ लेना होता है। 30 का हाफ 15, 90 का 45। तो अब हाफ कैसे लेंगे, 0 और 30 से हम आर्क लगाएंगे, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा ओपन किया, यहाँ से आर्क लगाई। देखिए जब हमें 30 चाहिए होता है तो हम 0 और 60 लेते हैं, बिकॉज 0 + 60 60/2, मतलब 0 और 60 का आधा 30, तो इसलिए पहले एक 0 से लगाते हैं, एक 60 से लगाते हैं। अब मुझे 0 से 30 का आधा चाहिए, तो 0 और 30, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दी लाइक दिस। सिमिलरली अब 45 चाहिए, तो एक मैं यहाँ से आर्क लगाऊंगी, एक मैं यहाँ से आर्क लगाऊंगी, तो ये मेरा 45 आ जाएगा, ठीक है। आपको मैम 45 तो यहाँ बनना चाहिए था, बट मैं आर्क, देखो ना मैं आर्क किस तरफ से लगा रही हूँ, इधर से मत लगा देना, ये तो 11 से ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सो दिस वन इज योर 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका 15 डिग्री लाइक दिस, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 15 डिग्री, ओके। अभी देखिए ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, यहाँ क्या हुआ, जो ये P वाली लाइन है, Q वाली लाइन है, इस पॉइंट पे आकर यहाँ कट हो गई, और ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, दिस पॉइंट इज योर X। ये पॉइंट आपका क्या आ गया, X आ गया। अब आपको क्या करना है, XP का बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। कैसे लेंगे बाइसेक्टर, ये पॉइंट है, हाफ से ज़्यादा हमने इसको ओपन किया, एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया, ठीक है। फिर ये हमारा नहीं हो रहा है यहाँ पे कट, एक काम करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, इसे ज़रा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करते हैं, हाँ से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये हमने किया, एक कट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, थोड़ी लंबी आर्क लगाते हैं, देखते हैं हमारा कहाँ कट होगा। फिर P पॉइंट से हमने लगाया, ये देखिए ये मेरा कट हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसे ज्वाइन कर दिया, ये मेरा बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो मेरी लाइन थी ये वाली, हाफ से ज़्यादा मैंने इसे लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, सिमिलरली यहाँ पर ये इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर अब इन्हें ज्वाइन कर देंगे हम, इट इज़ लाइक दिस, ओके। अब देखिए ये बेस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं, एक्स पॉइंट से जब हमने इसे ज्वाइन किया, ये है आपके पास y, ये कितना है आपका y, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है,
ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये एंगल, ये है हमारा z। तो आप इसे बेशक मेजर कर लीजिएगा, ये 30 डिग्री आएगा आपके पास, और ये तो आ ही रहा है एग्जैक्ट, देखिए 90 डिग्री। तो x y z। अब बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की, कि कितनी मेजरमेंट हमारे पास आ रही है, ठीक है। सो x y y z z x 11 होना चाहिए, x y 4.5, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपका जो एक्स वाई हमारा आया 4.5, आप यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो वाई जेड है वो है आपके पास एग्जैक्ट 4, वाई जेड एग्जैक्ट 4, और एक्स जेड इज योर 2.5 ZX, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इट इज़ 0, 4 and 4 8 2 10 and 11, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। अब आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने मेजर किया है, सामने ही सारा ड्रॉ किया है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। 5th पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग बायसेक्टर ऑफ 30 डिग्री and 90 डिग्री meet at x, जो कि x पॉइंट पे आकर क्या हो गई, मीट हो गई, राइट। आफ्टर दैट हमने क्या किया, टेकिंग बायसेक्टर, ओके, टेकिंग बायसेक्टर ऑफ XP एंड XQ, इन दोनों का हमने क्या किया, बायसेक्टर ले लिया, ओके। कट इट एट Y and Z ऑन PQ, PQ के ऊपर उसने क्या किया, YZ पे कट किया। देखिए ये हमारे पॉइंट्स थे Y and Z, इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, कट हो गया, ठीक है। जॉइनिंग एक्स वाई जेड को ज्वाइन किया, वी गेट ट्रायंगल XYZ। और उसके बाद आपको लिखना है, एंड में आप ये लिख सकते हैं XYYZ ZX इज दिस बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। आप सभी पॉइंट्स के नाम आपको देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे S दे सकते हैं, ये T है, ठीक है। जब ये वाला हमने बायसेक्टर लिया, इसे D दे दीजिए, इसे E दे दीजिए, लाइक दिस, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, हर एक पॉइंट का नाम आपको ज़रूर देना है। दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स हमने ज़रूर देने हैं, ओके स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।